ओम श्री गणेशाय नमः। आज का पंचांग 3 जून 2025 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 9:56 तक रहेगा। उसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगा। सूर्य वृषभ राशि में संचार करेगा और चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त मतलब दिन का शुभ समय 11:51 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:25 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करें। आज का प्रेरणादायक शुभ विचार जीवन एक अनिश्चित यात्रा है, जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता और हादसे अप्रत्याशित रूप से आते जाते रहते हैं। हादसे, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इनके पीछे के रहस्य को समझना जटिल है, क्योंकि यह धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का मिश्रण है। हिंदू दर्शन में हादसों को अक्सर कर्म सिद्धांत से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि हमारे वर्तमान जीवन के हादसे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो इसे पिछले जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों से जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि कर्म केवल हादसों का कारण नहीं, बल्कि उन्हें सहन करने की शक्ति भी देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह दृष्टिकोण हमें हादसों को नियति के हिस्से के रूप में स्वीकार करने और उनसे सीखने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हादसे जीवन में सबक सिखाने का माध्यम हो सकते हैं। कई बार हादसे हमें धैर्य, सहनशीलता और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से उभरता है, वह जीवन के मूल्य को गहराई से समझने लगता है। बौद्ध दर्शन में दुख को जीवन का हिस्सा माना जाता है और हादसे हमें यह सिखाते हैं कि दुख से मुक्ति तृष्णा और आसक्ति को छोड़ने में है। भगवान शिव का स्वरूप भी हमें सिखाता है कि संहार और सृजन जीवन के दो पहलू हैं और हादसे भी इस चक्र का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हादसे हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में योगदान देते हैं। वे हमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी खो देता है, वह शुरुआत में निराश हो सकता है, लेकिन यह हादसा उसे नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है, जैसे कि नया कौशल सीखना या व्यवसाय शुरू करना। हादसे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन अनियंत्रित है और हमें परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए। जीवन में होने वाले हादसों के पीछे का रहस्य एकमात्र कारण तक सीमित नहीं है। यह कर्म, संयोग, प्रकृति और हमारी अपनी सोच का मिश्रण हो सकता है। हादसे हमें जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना और उससे सीखना सिखाते हैं। चाहे वह धार्मिक विश्वास हो, वैज्ञानिक तर्क हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हादसे हमें मजबूत बनाते हैं और जीवन को गहराई से समझने का अवसर देते हैं। इसलिए हादसों को केवल दुख के रूप में नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशि में। मेरे प्यारे मित्रों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी विचित्र और चमत्कारी घटना होने वाली है, जो आपके भाग्य के ताले खोलकर सुख और समृद्धि का अमृत बरसाएगी। यह समय आपके लिए वह अनमोल अवसर है जब आप अपने जीवन को एक नया और शुभ जन्म दे सकते हैं। पिछले कई वर्षों से आपने दुखों की काली रातों में समय बिताया, मुसीबतों से जूझे और हर कदम पर छल कपट का सामना किया। आपने मंदिरों में मन्नतें मांगी, अनगिनत कोशिशें की, लेकिन हर बार अधूरी आशाएं और टूटे सपने ही हाथ लगे। लेकिन अब और नहीं, अब समय है उस अंधेरे को मिटाने का। हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा अब आपके ऊपर छत्र बनकर बरस रही है। वह शुभ घड़ी, जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, अब आ चुकी है। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दर्द और हर आंसू अब हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं। यह वह समय है जब आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजेगी। भगवान आपकी हर पुकार सुनेंगे और आपका भाग्य आपके साथ कदम मिलाकर चलेगा। यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी, एक मार्गदर्शन और एक दिव्य आशीर्वाद है। इसे हल्के में न लें। अगले 24 घंटों में एक ऐसा परिवर्तन होगा
जो आपके शत्रुओं को स्तब्ध कर देगा। आपकी समृद्धि इतनी बढ़ेगी कि धन के भंडार छोटे पड़ जाएंगे। मेरी बात पत्थर की लकीर है और जो मैं कहता हूं वह साकार होकर रहता है। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से ओम हनुमंते नमः और जय बजरंगबली 5 बार लिखें। जो ऐसा करेगा उसके लिए हनुमान जी अगले 24 घंटों में 3 शुभ समाचार लाएंगे और उसकी एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यह समय आपके लिए एक दुर्लभ अवसर है जो युगों में एक बार आता है। यह वह पल है जो न केवल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिछले कई वर्षों से आपने विश्वासघात, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का सामना किया। अपनों ने छल किया और हर कदम पर जीवन ने आपको कठिन इम्तिहान दिए, लेकिन अब वह सब अतीत बन चुका है। यह समय है नई शुरुआत का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को खुशियों के रंगों से सजाने का। अगले 24 घंटों में आपके जीवन की एक गहरी इच्छा पूरी होने वाली है। यह इच्छा ऐसी होगी जिसे सुनकर आपका मन आनंद से झूम उठेगा। लेकिन सावधानी बरतें। इस खुशखबरी को किसी भी शत्रु या जलने वाले व्यक्ति से साझा न करें। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रगति से चिढ़ते हैं और आपकी खुशियों को नष्ट करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। इसीलिए इस समय मौन और सतर्कता आपके सबसे बड़े हथियार हैं। हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ अब आपके साथ हैं। आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में नाच रही है। कोई भी शक्ति आपको अब रोक नहीं सकती। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर एक सूक्ष्म संकट भी मंडरा रहा है। जब भाग्य चमकता है तो छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए नियमों का पालन करें और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं। यह संदेश आपके लिए एक युद्ध की शुरुआत है। एक तरफ सुख और समृद्धि आपके द्वार पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ आपका अस्थिर मन और बाहरी शत्रु आपके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। जब जीवन में सुख का सूरज उदय होता है तो मनुष्य कभी कभी अपनी ही गलतियों से उस रोशनी को खो देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अपने मन को संयमित रखें, भगवान के इस उपहार को स्वीकार करें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनके पीछे कुछ छिपे हुए खतरे हैं। ये खतरे आपके करीबियों से आ सकते हैं, कोई मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी। ये लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहला खतरा वह व्यक्ति है जो आपके सामने मधुर व्यवहार करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि को धूमिल करता है। दूसरा खतरा वह है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए नकारात्मक बातें करता है। और तीसरा, सबसे बड़ा खतरा है आपका स्वयं का मन, जो छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इन खतरों से बचने के लिए अपनी योजनाएं गुप्त रखें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। जीवन ने आपको कई बार कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन हर बार आपने हिम्मत दिखाई। आपने पहले भी मुसीबतों का सामना किया और जीत हासिल की। इस बार भी आपको वही साहस दिखाना है। लोग क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं, बल्कि यह सोचें कि आपके लिए क्या सही है। धन की कमी ने आपको परेशान किया, लेकिन धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आत्मबल। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी का बुरा न सोचें और अपने काम में पूरी मेहनत लगाएं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो लोग कठिन समय में हार मान लेते हैं, वे कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाते, लेकिन जो लोग हर गिरावट के बाद उठ खड़े होते हैं, वही सच्चे विजेता बनते हैं। आप में वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। अपने भीतर की उस आग को जलाए रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कई शुभ घटनाएं होने वाली हैं। कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, लेकिन अपनी योजनाओं को सबसे छिपा कर रखें, क्योंकि जलने वाले लोग आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय लाभकारी रहेगा,
अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं और उनके लिए कोई छोटा सा उपहार लें। इससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। परिवार में अगले 24 घंटों में सौहार्द और खुशी का माहौल रहेगा। मेहमानों का आगमन हो सकता है जो आपके लिए शुभ समाचार लाएंगे, लेकिन छोटी मोटी अनबन से बचें और वाणी पर संयम रखें। व्यवसाय में प्रगति के योग हैं। रुके हुए पेमेंट्स मिल सकते हैं और नई साझेदारियां लाभकारी होंगी, लेकिन गुणवत्ता से समझौता न करें वरना प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें। गर्मी के कारण पेट की समस्याएं या थकान हो सकती है। हल्का भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अनावश्यक विवादों से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। यदि घर में छोटी मोटी अनबन हो तो उसे तुरंत सुलझाएं ताकि बात बढ़े नहीं। बिना बुलाए किसी के यहां न जाएं, क्योंकि इससे आपका सम्मान कम हो सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें, खासकर निवेश या यात्रा से जुड़ा। शांत मन से सोच विचार करें। आपके लिए एक शक्तिशाली उपाय है जो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में साहस, शांति और समृद्धि लाएगा। इसे मंगलवार के दिन करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ और घी का दीपक। मंगलवार की सुबह स्नान कर शुद्ध लाल या पीले वस्त्र पहने। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। लाल चंदन का तिलक हनुमान जी को लगाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाएं। ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। भोग को प्रसाद के रूप में गरीबों में बांट दें। अंत में हनुमान जी से अपने जीवन के संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय लगातार 5 मंगलवार तक करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, शत्रुओं से रक्षा होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन में छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें। हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अपने मन को शांत रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं। उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कमेंट में ओम हनुमन्ते नमः और जय बजरंगबली लिखें। आशा करते हैं कि आपको हमारी सलाह और मेहनत पसंद आया हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री काशी विश्वनाथ।